हेलो स्टूडेंट, शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर। आज क्लास 12th के पेंटिंग के प्रैक्टिकल की फ़ाइल का सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको अपनी प्रैक्टिकल की फ़ाइल में नोट डाउन कर लें। और इससे पहले मैंने अपना होम साइंस का प्रैक्टिकल की जो फाइल है उसका वीडियो डाल चुका हूं, तो आप उसको भी नोट डाउन कर लें अगर नहीं किया है तो। और एक बात विशेष ध्यान रखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन लिखना है वो आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और जो पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, और जो आंसर है वो हमें ब्लू पेन से लिखना है। और एक मुख्य बात जो ये है कि आपकी जो राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जिससे कि आपके जो एग्जामर है उसे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आपको अच्छे मार्क्स दे सके। चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारे जो क्वेश्चंस किसी तरीके आएंगे और कैसे हमें इसको तैयार करना है। तो इसमें लक्ष्य जैसा कि बताया मैंने अंडरलाइन करना है। तो लक्ष्य है अकेले और समूह में विभिन्न वस्तुओं के मूल आकार को ड्रा करना और उनका अध्ययन करना। भूमिका है, देखिए पॉइंट ये भी है, तो इसको मैंने अंडरलाइन किया है, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। कला हमें अपनी संस्कृति, विरासत और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाती है और हमारे प्रतिदिन के क्रियाकलापों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करती है। कला के क्षेत्र में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हमें कुछ निश्चित तरीके, तकनीकों और शैलियों का पालन करें। इसलिए प्रयोगात्मक पक्ष में या पक्ष की पेंटिंग कोर्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक कदम पर आसानी से उपलब्ध सामग्री के माध्यम से आपको प्रयोग करने आवश्यक है। उद्देश्य क्या है, देखिए इसके सबका उद्देश्य भी देना है आपको, और इसे भी अंडरलाइन करेंगे। इस प्रयोगात्मक को पूरा करने के बाद आप इस योग्य होंगे कि चयन। नंबर 1 या पॉइंट लगा लीजिए, आपको मूल आकार में अंतर कर सकेंगे, विभिन्न वस्तुओं को मूल आकारों में सरलता से बना सकेंगे, विभिन्न रेखाओं, हल्के रंग और छाया का प्रयोग कर आकार और मात्रा का निर्माण कर सकेंगे, वस्तु के विभिन्न आकार और अनुपात की पहचान और विवेचना कर सकेंगे। सख्त पेपर को 3 मूल आकार में काटें। और कौन से सख्त पेपर हो सकते हैं, जैसे पोस्ट कार्ड हो सकता है, कॉपी कवर हो सकता है, इसको काटना है। उदाहरण के लिए जैसे गोल, चतुर्भुज और त्रिकोण, इनको काटें। जैसे देखिए बताया गया है, इन तीनों आकार के कागजों को विभिन्न तरह सजाकर 3 वस्तुएं बनाएं तथा वस्तुओं को अपने सामने रखें, चित्र बनाएं। देखिए जैसा कि मैंने इसमें बनाया है, गोल हमारा फुटबॉल होती है, और चकोर हमारा जैसे कि बक्सा या बॉक्स, संदूक इत्यादि होता है, और त्रिकोण में हमारा जो होता है त्रिभुज होता है, वो हमारा जैसे कीप हो गया। इस तरीके के ये हमने डायग्राम बनाए, तो आप सेम एडिटिंग यही डायग्राम आपको अपनी प्रैक्टिकल की फाइल में बनाने हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी फाइल एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जिससे कि एग्जामर को चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आपको अच्छे मार्क्स दे सके। जैसे जैसे मैंने इसमें जो डायग्राम बनाया आपको उसको ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो आप नेट से इसे प्रिंट आउट निकाल के काट के आपको इसमें पेस्ट कर सकते हैं। और ये फाइलें आपको जल्दी से जल्दी क्रिएट कर लेनी है। देखिए गोल में हमने इसमें दे रखा है, गोल क्या है, चतुर्भुज क्या है और त्रिकोण क्या है, इन सब की आकृतियाँ मैंने यहाँ पर पेस्ट की हैं। तो आप एज इट इज ऐसे ही सभी आकृतियों को बना लें और या फिर प्रिंट आउट निकाल के उसको वहाँ पे पेस्ट कर लें। ये देखिए छाता मूल आकार की छाया और प्रकाश का प्रयोग करते हैं। इसका हम लोग इन वस्तुओं को रेखाओं में ड्रॉ करें, फिर प्रकाश के अनुसार छाया दें, इससे वस्तुओं को सही आकार मिले। ये हमारा प्रयोग 1 हो गया है। उसी प्रकार से हम लोग अपना प्रयोग दूसरा को डिस्कस करते हैं। मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित में अंतर बताइए कि मानव निर्मित वस्तुएं कौन सी होती हैं और प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो इसको हमें ड्रॉ करना है, या जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप उसको प्रिंट आउट निकाल कर इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। पर दोनों का ध्यान रखें कि मानव ने क्या बनाया है और प्राकृतिक ने हमें क्या दिया है, उन वस्तुओं को हमें यहाँ पर पेस्ट करना है या बना रहा है। तो मानव निर्मित जैसे कि जूता दे रखा है, वस्तु है एक प्रकार की, और
फ्रूट्स वगैरह हैं, ये जो हमारे प्राकृतिक की देन है। तो ये इसमें बताया गया इस तरीके से। ये देखिए, ये भी हमें बताया गया मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित में वर्ग समूह में कैसे अंतर कर सकते हैं हम लोग। ये देखिए फ्लावर पॉट दे रखा है, प्राकृतिक निर्मित है, और ये फ्लावर पॉट है, इसमें फ्लावर्स तो प्राकृतिक है पर पॉट जो बनाया गया है वो मानव निर्मित है। ये प्रयोग हमारा 2 हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा प्रयोग 3 है। तो इसका भी देखो जैसे बनाया गया, मैंने बार बार बताता हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं वो हमें ब्लैक से लिखना है, और हेडिंग को ब्लैक पेंसिल लिखने के बाद उसको अंडरलाइन जरूर कर दें। इसमें ये प्रविष्टि दी गई है कि एक समांतर रेखा खींचकर प्रज्ञात्मक उसको किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, कि जो लाइनिंग्स है उसमें इसमें एक्सप्लेन किया गया है। पार्श्व भाग है किस तरीके का बताया गया कि सीधी लाइनें किस तरीके से हमें ड्रॉ करनी होती है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसको एज इट इज ऐसे ही नोट डाउन करें और जल्दी से जल्दी इन पहलों को अपने कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम भी होने हैं, और उस समय क्या करना है, किस तरीके से प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होंगे, मैंने वीडियो डाल दिया है, तो आप उसको देख लें। हमारा प्रयोग 4 भी हो चुका है, सॉरी 4 करना है, 3 करना है। प्रयोग 4 को देखते हैं। लक्ष्य, इसमें इनको ऐसी ड्रॉ प्रयोग में और इसमें जितना हो सकता है कि आप अपनी जितनी भी ड्राइंग बना रहे हैं पेंटिंग में, तो उनको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, कलर भी भर सकते हैं। और इसमें एक बात जो खास है ये है कि आपकी जितनी भी ड्राइंग्स होनी चाहिए वो एकदम नीट एंड क्लीन, धुंधली या अस्पष्ट ना हो, क्योंकि इसी के आपको नंबर मिल रहे हैं, 20 मार्क्स मिल रहे हैं। ये देखिए, ये बनावट किस तरीके से बनाई गई ड्राइंग है ये। इसमें स्थान पे इसमें किसी चित्रात्मक स्थान में बार बार बराबर का प्रभाव बनाए रखने के लिए विभिन्न मूल भावों का प्रयोग करके संतुलन बनाया गया है। इसमें बनावट देखो, टोकरी बनाई गई, इस तरफ एक मूर्ति स्टैचू बनाया गया है। वर्ण किसी बनावट को एक विशेष प्रकार के गाढ़े रंगों का प्रयोग किया गया है इसमें, और एक तरफ ब्रश से शेडिंग की गई है। यदि प्रयोग हमारा 5 भी आ गया है। संयोजन की आवश्यकता के अनुसार के अनुरूप प्राइमरी, सेकेंडरी और संपूर्ण हल्के और चमकदार रंगों का प्रयोग कैसे करें, तो उसको बताया गया कि इनका प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, और उनको एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, किस तरीके से हमें कैसे उनका इस्तेमाल करना होता है। देखिए इसमें चित्र में बताया गया है, इस चित्र में बताया गया है कि जिन वस्तु आकारों को आप रूप देना चाहते हैं तब चटक रंग लाल और नारंगी का प्रयोग करें, और बीच का रंग लाने के लिए हल्के रंग पीला, हरा और पीला का प्रयोग करें, जिससे कि एक जो ड्राइंग है उसमें एक अच्छा स्मूथली गेटअप निकल कर आता है। ये देखिए, आपकी जो फाइल है इसमें सब हाथ से बनाई गई हैं, और इसमें रंगों का बड़े अच्छे ढंग से प्रयोग किया गया है। तो आप इसको प्रिंट आउट निकाल के इसको पेस्ट कर सकते हैं अपनी फाइल पे, क्योंकि बनाना तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए अभी, क्योंकि और हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो आप इसको एज इट इज आपके बुक में दे रखे हैं तो हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यही ड्राइंग आपकी बुक में भी दे रखी है, जो आपकी प्रैक्टिकल की जो बुक है प्रयोग की, तो वहाँ से आप इसको फोटो कॉपी करा के, कलर फोटो कॉपी करा के अपनी फाइल में पेस्ट कर लें, और उसको इसके बारे में लिख दें। इसको हमें ऐसे एज इट इज बनाना है फाइल को, जैसे मैंने बनाया है उसी को फाइल को ही हमें अपनी किताब में से जो ड्राइंग्स या पिक्चर्स दे रखी हैं उसको वहीं से कॉपी करके इसमें पेस्ट करा दें, और फाइल
आपकी जो प्रैक्टिकल की फ़ाइल है वो आपको स्टेशनरी से परचेज करनी पड़ेगी। उसी प्रैक्टिकल की फ़ाइल में ही आपको ये बनानी है। अगर फ़ाइल नहीं बना पा रहे हैं या फ़ाइल नहीं मिल रही है तो आप जो प्रैक्टिकल के पेजेस होते हैं उस पेजेस में इसको हम लोग बना सकते हैं। और एक जो कवर वाली आती है मोटे गत्ते वाली, तो उसकी फाइल में इसको हम लगा सकते हैं टैग करके। प्रयोग 6 देखते हैं। इसका दिखाया गया है कि अध्ययन किए गए मूल तत्वों को अपनाने और मिलने के बाद वितरणात्मक स्थान में विभिन्न आकृतियों का व्यवस्थित करना। किस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं इसमें बताया गया है। उद्देश्य है इस प्रयोगात्मक को पूरा करने के बाद आप इस योग्य होंगे कि जीव जंतु और पेड़ पौधे तथा मानव निर्मित वस्तुओं के रेखा चित्रों के साथ किसी संयोजन को एक व्यवस्थित रूप दे सकें। संयोजन की विषय वस्तु के लिए उपयुक्त जीवांत वातावरण की रचना कर सकें। संयोजन के लिए विभिन्न विषयों का संचालन कर सकें। तो चयन देखिए, चयन क्या है। चयन को हम लोग कर सकते हैं मानव आकृति, जीव जंतु की आकृति, मानव निर्मित वस्तुएं, पेड़ और प्राकृतिक आकृतियों का चयन। व्यवस्थित करना, विषय वस्तु के अनुसार किसी संयोजन की रचना के लिए अपनी जानकारी से विभिन्न तत्व को व्यवस्थित करना। तो हम लोग इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे ये देखिए। ये भी मैंने आपकी जो प्रैक्टिकल की बुक है हमारी उसमें से मैंने इसको कट करके इसका प्रिंट आउट निकलवा के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो आप भी ऐसा ही करें, क्योंकि आपकी फाइल जितनी अच्छी होगी आपको मार्क्स उतने ही अच्छे मिलेंगे। और ये गारंटेड है आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपका जो रिजल्ट है काफ़ी इम्प्रूव होगा। अब इसमें देखिए बताया गया मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं और जैसे भवन, कारखाना, धुआं, ट्रक, शहरी की सड़कों, नदी आदि किसी संयोजन की रचना के लिए किसी चित्रात्मक स्थान पर विभिन्न वातावरण बनाने के हेतु दिखाया गया। देखिए ये सब मानव निर्मित है। और ये प्रदूषण किस तरीके से, ये प्रदूषण का एक चित्र है हमारा, जो मनुष्य द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है रोडों पे, फैक्ट्रियाँ, वाहन, ये देखिए दिखाया गया है। फैक्ट्री से निकलने वाला दूषित जो जल है वो किस तरीके से हमारी नदियों में बह रहा है। मनुष्य देखिए, एक मानव यहाँ पर जो घर का कूड़ा कचरा भी नदियों में फेंक रहा है, इससे कि हमारा जो वाटर पॉल्यूशन है बड़ा प्रभावित होता है। ये देखिए ये जल प्रदूषण है और इसको कितना स्पष्ट दिखाया गया है। ये हमारा दूसरा जो आ रहा है, हमारा ये बताया जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण किस तरीके से होता है। वाहन जो हॉर्न बजाते हैं, मस्जिद गुरुद्वारे में जो लाउड स्पीकर जो ऊंची आवाज़ में उसको क्या कहते हैं बजाते हैं, इससे कि हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला जो दिखाया गया है वो निम्न तत्वों का समावेश कर किसी संयोजन को सजाएं। तो इसमें एक ड्राइंग ये भी मैंने आपकी प्रयोग की बुक से ही निकाला गया है। इसमें देखिए कुछ आकृतियां दी गई हैं। मानव आकृति के साथ संयोजन, हम किस तरीके से संयोजन कर सकते हैं उन आकृतियों के साथ। तो आप इन फाइलों को जल्दी से जल्दी अपनी प्रैक्टिकल फाइल में इसको पेस्ट कर लीजिए। देखिए ये जो ड्राइंग बनाई गई है ब्रश पेंसिल से बनाई गई है। प्राकृतिक का संयोजन बताया गया है कि मानव प्रकृति का संयोजन किस तरीके से एक साथ हो सकता है, इस पिक्चर के माध्यम से बताया गया है। अगले पिक्चर में देखिए एक छोटा बच्चा और एक आदमी कैसे जानवरों के साथ अपना स्नेह प्रस्तुत कर रहा है। प्राकृतिक मानव और जंतु के साथ संयोजन किस तरीके से हो सकता है, प्राकृतिक, मनुष्य और जानवरों के साथ किस तरह का संयोजन हो सकता है, और वो अपने भाव और विचारों को अपने चित्र द्वारा प्रकट कर सकेंगे। एक भिन्न प्रकार की मनोदशा और भाव को व्यक्त करने वाले संयोजन की रचना कर सकेंगे। तो ये सभी प्रकार के जो अपने भाव हैं, संयोजन है, हम एक
चित्र की सहायता से प्रस्तुत कर सकते हैं और समाज में एक संदेश भेज सकते हैं। शिक्षार्थी को निर्जीव जो आयामों का समन्वय कर आकृतियों की भंगिमा और शरीर की भाषा में सही भाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये देखिए किस तरीके से बताया है कि अपने शरीर को किस तरीके से, ये भी मैंने उसमें से लिया है। यहाँ पर एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाते दिखाया गया है। ये बताया गया है कि एक जो माँ और बच्चा के जो वात्सल्य और प्यार को, ठीक है, होठों, आंखों और हाथ से कोमल स्पर्श की भंगिमा द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है, ये बताया गया है इसमें। और उत्सवपूर्ण और आनंदमय मनोदशा को उठे हाथ, हंसते हुए चेहरे आदि जैसे भंगिमाओं के द्वारा चमकीले और कृष्ट रंगों में संयोजित कर प्रकट किया जा सकता है। जैसे कि दिखाया गया, देखिए इस तरफ दिवाली है और इस तरफ हमारा ईद का दिखाया गया। तो हम किस तरीके से अपने भावों को प्रकट करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार स्नेह से रहना चाहिए, ये हमारा एक उद्देश्य है। आपकी संरचना दर्शकों पर उसी मनोदशा पर प्रभाव छोड़े ताकि वे पेंटिंग को सराह सके। ये देखिए, ये भी बताया गया है चित्कार और आश्चर्य। इसको आकृति में बताया गया है कि किस तरीके से हम लोग अपने एक्सप्रेशन से और क्या कहना चाहते हैं, पेंटिंग सारा बता देती है। इधर देखिए हंसता हुआ चेहरा और ये विषाद, तो ये बता रहा है कि हमारे इंस्पेक्शन कितने अलग होते हैं और किस तरीके से हम उसको हम दिखाते हैं। इस सारा चित्र अपने बयान कर रहे हैं और ये आपको अपनी प्रैक्टिकल की फाइल में ड्रॉ करना चाहे ड्रॉ कर सकते हैं, वरना इसको हम लोग अपनी फाइल में से कॉपी पेस्ट करके इसको कर सकते हैं। इधर देखिए चित्र में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति कितना क्रोध कर रहा है और एक महिला कितना हर्ष उल्लास में हंस रही है। प्रयोग हमारा नेक्स्ट आ गया है 8, उसको देखते हैं। चित्रों द्वारा दृश्य अनुभव का प्रलेखन और जैव और अजैव रूप आकार का अध्ययन करेंगे। इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से हम लोग उसको इन दोनों का अध्ययन करें, इनमें अंतर कैसे बताएंगे। तो इसको आप ऐसे ही अपनी कॉपी में या फाइल में ड्रॉ करें। चयन में दिखाया गया है कि दौड़ लगाते जानवर, बसंत बहार, पालतू पशुओं के साथ खेलना, व्यवस्थित रूप में ड्राइंग करने इत्यादि, ये दिखाया गया। देखिए ये इस चित्र में दिखाया गया है कि एक बिल्ली किस तरीके से एक दूसरे से अब खेल रहे हैं, एक ये पीछा करते हुए दिखाया गया है इसमें। तो ये दिखाया गया है कि चित्र में हर कुछ न कुछ एक संदेश मिलता है। यहाँ देखिए कि एक व्यक्ति पक्षियों को दाना खिला रहा है, कबूतरों को दाना खिलाना एक प्रकार का ये चित्र में दिखाया गया कि किस तरीके से हमें अपने प्राकृतिक के साथ, पशु पक्षी के साथ एक संयोजन रखना चाहिए। अगली जो हमारी पेंटिंग है, उस पेंटिंग में किसी प्रतियोगिता के बारे में बताया गया। केरल का एक बहुत बड़ा नौका दौड़ है, ये उत्सव मनाया जाता है हर साल। और अगली पेंटिंग में एक छोटा बच्चा कुत्ते को खाना खिलाते हुए दिखाया गया है। प्रयोग नंबर 9, लक्ष्य है स्मृति में दृश्य अनुभवों के भंडार में विभिन्न रूप आकारों को सुस्पष्ट करना। भूमिका, चूंकि कला विचारों में अभिव्यक्ति है और यह बहुत आवश्यक है कि रेखाओं और रंगों के माध्यम से उन विचारों को व्यवस्थित या वास्तविक दृश्य रूप दें। उद्देश्य है इस प्रयोगात्मक को पूरा करने के बाद आप इस योग्य होंगे कि, अब इसमें बताया देखिए, अपनी स्मृति और दस्तावेजों से विभिन्न विषय वस्तु की रचना कर सकेंगे
रेखा चित्रों को बनाने में और मानव आकृतियों, जानवरों की आकृतियों और प्राकृतिक दृश्यों के अध्ययन में दृश्य अनुभवों का प्रयोग कर सकेंगे। स्मृति में काल्पनिक आकारों के रूप में दस्तावेजों का प्रयोग कर सकेंगे। तो ये बताया गया इस चित्र के माध्यम से। देखिए बताया गया है तो हम किस तरीके से चुनाव प्रचार में, रेल स्टेशन पर, प्रदूषण आदि में हम लोग किस तरीके से इसको अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं सॉरी। ये देखिए ये एक शादी उत्सव का चित्र दिया गया है जिसमें लोग कितना उल्लास और हर्ष का उत्सव बना रहे हैं। और नेक्स्ट में हम देखेंगे कि एक रेलवे स्टेशन है, यहाँ भी कितना वो दिया गया है कि रेलवे स्टेशन पर जो किस तरीके से शोरगुल होता है, भीड़ होती है। अगला जो हमारा है प्रयोग 10। ये सभी आपके इम्पोर्टेंट्स है, प्रैक्टिकल्स है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। ये अगेन हमारा रेलवे स्टेशन का चित्र आ गया है, देखिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ड्राइंग इसमें भी दिखाया गया है कि यहाँ पर एक स्त्री अपने बाल बनाती दिखाई गई है, जो कि एक काली घाट पेंटिंग है और ये पेंटिंग काफ़ी प्रसिद्ध रही है, फेमस पेंटिंग है ये काफ़ी। ये देखिए ये भी पेंटिंग है, इसमें बताया गया है कि जो पेंटिंग का मानी छाया, कलमकारी पेंटिंग, ये कलमों से बनाई जानी पेंटिंग है, इसमें कलरों का यूज नहीं किया जाता है। अब प्रयोग हमारे 11, इसमें बताया गया है कि लोक कलाकारों द्वारा प्रयोग की गई ये मधुबनी पेंटिंग है। इसमें बताया गया कि मधुबनी पेंटिंग विभिन्न अवसरों पर स्त्रियों द्वारा की जाती है। चटकीले रंग जैसे कि काला, पीला, नील और नीला प्रयोग में लाए जाते हैं। इन पेंटिंग को बनाने के लिए गोंद, धागा और माचिस की तिल्लियों या कपड़े के लिपटी बांस या कपड़े से लिपटी बांस की खपच्ची या जिसकी छिपट्टियाँ जैसी आवश्यक बुनियादी सामग्री के प्रयोग में लाई जाती है। आजकल इन्हें हाथ से बने पेपर पर भी बनाया जाता है। ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए। ये देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। आपको इसमें कुछ नहीं बनाना है, आपको केवल अपनी जो प्रैक्टिकल की फाइल है उसको कॉपी करें, प्रिंट आउट निकलवाएं कलर और उसको यहाँ पर काट के पेस्ट कर दें अपने प्रैक्टिकल की फाइल में। यह फट पेंटिंग है, देखिए कितनी सुंदर बनाई गई है। इस पेंटिंग में भी नील और एक कई प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। यह हमारी है कलमकारी पेंटिंग। कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश की है और इसमें भी बड़ा सुंदर कलरों का अच्छे ढंग से प्रयोग किया गया है और ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। और हमारे जितने भी जो प्रयोग थे कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिकल की जो फाइल होती है उसमें इसको नोट डाउन कर लें और अपने स्टडी सेंटर पर इसको सबमिट करानी है। और कैसे कैसे सबमिट करानी है, क्या वहाँ पर हमारा शेड्यूल रहेगा, ये मैंने अपनी वीडियो में डाल रखा है, तो आप उसको ज़रूर देख लें क्योंकि 11 तारीख से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाने हैं। आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, हॉल टिकट आ चुका है। आप साइबर कैफे जाकर उसको नोट डाउन कर लें या घर पर कैसे नोट डाउन करेंगे, किस तरीके से करेंगे, मैंने वीडियो में बता रखा है, तो आप घर पे भी उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और आपकी पीसीपी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 5 फरवरी से और ये 10 मार्च तक चलेंगी, तो आप उसको भी अटेंड कर ले। उसका एडमिट कार्ड आ चुका है, हॉल टिकट आ चुका है। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप देख ले किस तरीके का हमारा क्या शेड्यूल रहेगा, क्या है, तो आप उसको ज़रूर देखें। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें
और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और जिससे कि आप किसी वीडियो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या कोई प्रैक्टिकल की फाइल से वंचित ना रह जाएं। तो आप इसको बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, सब्सक्राइब करें। चलिए तब तक के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।